So hello guys, welcome. Myself CA Abhishek and currently I am working in manufacturing industry. तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि वो डायरेक्टली एज सच इंडेक्स में मेंशन नहीं रहते हैं। तो उन्हीं सब ट्रांजैक्शंस को कंबाइन करके एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं वाइल अप्लाइंग इंडेक्स, वो क्या है, उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ऐसे ट्रांजैक्शंस का, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे, आने वाली सीरीज के थ्रू देखेंगे। तो बेसिकली ये जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो ऑडिट करता है और जो भी स्टूडेंट है, उन तीनों लोगों के लिए बहुत क्वाइट इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अब आज का अपना पहला टॉपिक है वो ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विडिटी डैमेज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एलडी होता क्या है। बेसिकली एलडी कुछ नहीं है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्री डिटरमाइंड कंपनसेशन का अमाउंट रहता है कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा पार्टी ने, तो वो जो प्री डिटरमाइंड कंपनसेशन पे करता है उसी को अपन एलडी बोलते हैं, या फिर सिंपलर लैंग्वेज में आप बोल सकते हो उसको पेनल्टी। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट सवाल है कि एलडी मतलब बेसिकली जैसे आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कुछ एसेट बनाने के लिए, तो अगर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को कुछ ब्रीच करा, डिले करा, तो उससे जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो क्या पीएनएल का पार्ट बनेगी या फिर वो एज पर इंडेक्स 16 कॉस्ट ऑफ पीपी से कम होगी, ये अपना मेन सवाल है। तो उससे पहले मतलब उसके डिटेल में जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इंडेक्स 16 क्या बोलते हैं रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ पीपी। तो पहला पॉइंट क्या बोलते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इट्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। और सेकेंड पार्ट में क्या, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। और सेकंड यही है मतलब कि अगर उसके डायरेक्टली एट्रीब्यूबल इनकम है तो उसको आप लेस कर दोगे। तो अपने वाले केस में क्या होता है कि एलडी, जैसे सपोज कीजिए अब एल एक कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने किसी पार्टी को, सिविल का एक प्रोजेक्ट था 10 फ्लैट बनाने का बेसिकली, ठीक है। आपने बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे ये फ्लैट बना के दे देना, तो मैं तुझे 100 CR का पेमेंट करूँगा। और अगर तूने इसको 3 महीने से ज़्यादा डिले कर दिया तो मैं तेरा एलडी काट लूँगा, डेट इज़ 5%, जो होता है आपका 5 करोड़, ठीक है। ये बेसिकली आपका सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था। अब 3 महीने गुजर गए, 3 महीने के बाद में पता चला कि उसने कंप्लीट नहीं किया अभी और उसने 3 महीने से ज़्यादा समय ले लिया। तो अब जब फाइनल आप उसका सेटलमेंट करेंगे तो वो किस वैल्यू पे करेंगे और कितनी वैल्यू पे आप वो बिल्डिंग को दिखाएंगे, ये अपना सवाल है। तो इस केस में क्या है, जो डिटरमाइनिंग फैक्ट होता है वो ये होता है कि जो एलडी है उसके कारण क्या आप पीपी की कॉस्ट में कुछ इंक्रीज हुआ है या नहीं। अगर वो एलडी कंपनसेट करती है आपकी पीपी की कॉस्ट को, इंक्रीज इन द पीपी कॉस्ट, तो वो आपके पीपी की कॉस्ट से लेस होती है, अदरवाइज नहीं। तो इसका भी अपन एग्जांपल देख लेंगे जिस केस में पीपी की कॉस्ट से लेस होती है और जिसके इस वाले पर्टिकुलर केस में ये पीपी से लेस नहीं होगी, और दोनों में क्या डिफरेंस रहता है वो भी एक बार अपन और डिटेल में देख लेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि क्योंकि इससे कोई कॉस्ट में इंक्रीज हुआ नहीं है कि पहले भी 100 CR का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अभी भी उतना ही कॉन्ट्रैक्ट है, पीपी आपका कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं आप पीपी, तो 100 CR का था, तो उतना ही आप जो पीपी रिकॉर्ड करेंगे वो आप 100 CR का रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, और आप पीएनएल में एज मिसलेनियस इनकम शो कर देंगे 5 CR एलडी की, ठीक है। यही अगर दूसरा केस सोचें जिसमें ये पीपी से लेस होना चाहिए, सपोज कीजिए कि हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था 10 फ्लैट का फॉर 100 CR, 3 महीने के बाद में पता चला कि इस बंदे से अभी तक केवल 7 फ्लैट बने हैं। तो अपन ने देखा कि यार अपन को तो इम्पोर्टेंट काम है ये, अभी ये बहुत और डिले करेगा, तो हमने इसको क्या बोला कि एक काम कर, तू केवल 1 फ्लैट और ले, 1 फ्लैट और बना, बाकी बैलेंस फ्लैट हम किसी दूसरी पार्टी से बनवा लेते हैं। और हमने क्या करा, किसी दूसरी पार्टी को हायर करा 2 फ्लैट बनाने के लिए, सपोज कीजिए 30 करोड़ में, क्योंकि कुछ पार्ट करना है। तो उसने जो एवरेज रेट आ रही थी, जैसे पर फ्लैट 10 करोड़ आ रही थी, उसने थोड़ा ज़्यादा पैसा लिया, ठीक है। दोनों ने फिर अगले नेक्स्ट 15 to 20 डेज में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो अब अपना सवाल आता है कि पीपी को कितनी कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करें। तो उसने 8 फ्लैट बनाए, तो 8 × 10 का 80 करोड़ की तो कॉस्ट उसकी होगी,
और 30 करोड़ की कॉस्ट जो नए वेंडर को दिया था, उससे वेंडर बी को दिया था, उसकी होगी। तो टोटल ये हो जाना चाहिए 110 CR। बट इसी केस में क्या होगा कि जो LD लगी है, हमने चार्ज करी है उससे, वो कंपनसेट करेगी अपने जो PP की कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनली वो केवल 100 करोड़ का था, अब वो 110 करोड़ का हो गया है। तो वो 5 करोड़ आप P&L में नहीं दिखाओगे, उसको आप PP में जो 110 CR है उसमें आप LD माइनस करोगे और 105 CR से आप उस पर्टिकुलर सेट को कैपिटलाइज करेंगे। तो बेसिकली अगर कंक्लूजन में बात करें तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस PP की, क्या उस LD के कारण जो डिले हुआ है, जो भी वो LD के क्लोज हैं, उनके कारण क्या आपकी PP की एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है या फिर नहीं। अगर इंक्रीज हुई है तो जितना LD आप चार्ज कर रहे हैं सामने वाले से, वो आप लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ PP से। और अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आप उसको मिसलेनियस इनकम में चार्ज कर देंगे। बस बेसिकली यही था आज का। और ये मतलब इसका एक एग्जांपल आप उसमें भी देख सकते हैं, ICI के FAQ में भी है। इसका एग्जांपल नंबर 19 है, जो आप देख सकते हैं। 18 और 19 दोनों इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो वहाँ पे भी आप एक थोड़ा सा ये वीडियो देखने के बाद में पढ़ेंगे तो आपको पूरा तरीके से समझ आ जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, हम जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कुछ भी अगर आपका डाउट रहे कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ और जानना चाह रहे हैं कि कोई सी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर अपन डिस्कस कर लेंगे। मेरे लिए आपके गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ते हुए चला जाता हूँ। बेसिकली वो इंडेक्स के रिलेटेड नहीं है, GST के रिलेटेड है कि क्या जो ये LD के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन पे GST अप्लीकेबल है या फिर नहीं। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।